जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी, क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें गया था। आपके जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता। लेकिन अब यह समय है इस सोच को बदलने का। आप कभी अकेले नहीं थे। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपकी प्रगति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा डाली गई थी, वह अब समाप्त हो रही है। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे थे। अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपके भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपके मन में जो डर थे, जो संकोच थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है उसे शुरू करने का। ब्रह्मांड आपकी हर योजना को सफल बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के डर को हटा देते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास रखना होगा कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। अब आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगी हैं। जिन अवसरों की आपको प्रतीक्षा थी, वे अब आपके सामने आ रहे हैं। आपको केवल इन अवसरों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से अपनाना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब सुधरने वाली है। यदि आपको धन से संबंधित कोई चिंता थी, तो अब वह चिंता समाप्त होने वाली है। आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और आपको आपके परिश्रम का पूरा परिणाम मिलने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। अब आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य। जिन लक्ष्यों को आपने बहुत समय पहले निर्धारित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर कार्य नहीं कर पाए, अब उन पर ध्यान देने का समय आ गया है। यह समय आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से केंद्रित करने का है। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो चुकी हैं और अब आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी।
वे चाहते थे कि आप अपनी शक्तियों को न पहचानें, लेकिन अब वे लोग असफल हो चुके हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ इन चुनौतियों का सामना करता है, वही असली विजेता बनता है। आपको यह समझना होगा कि हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और आप पर क्यों विश्वास करेगा? आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की हिम्मत देती है। धैर्य भी एक महत्वपूर्ण गुण है। अक्सर हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत बदल जाएं और हमारे मन मुताबिक हो जाए, लेकिन जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। आपको धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। नए अवसरों की पहचान जब आप अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य को विकसित कर लेते हैं, तो आपको अपने चारों ओर नए अवसर दिखने लगते हैं। कभी कभी ये अवसर स्पष्ट रूप से नजर आते हैं और कभी कभी वे छिपे होते हैं। आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना होगा ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार लोग अपने आसपास मौजूद अवसरों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे पुराने तरीकों और सोच में फंसे रहते हैं। यदि आप अपने दिमाग को खुले रखेंगे और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन आपको कई शानदार अवसर दे रहा है। पुरानी यादों को छोड़ने का समय। यदि आप अपने अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं को पकड़े रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखना चाहिए, न कि उसे अपने वर्तमान पर हावी होने देना चाहिए। कई बार हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो पहले हो चुकी हैं और जिनका अब कोई समाधान नहीं है। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको पुरानी नकारात्मक यादों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपने असली लक्ष्य को पहचानना। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि कुछ को इसे समझने में समय लगता है। यदि आपको अब तक यह महसूस नहीं हुआ है कि आपका असली उद्देश्य क्या है, तो यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? ऐसा क्या है जिसे करने में आपको समय का एहसास भी नहीं होता? किन कामों को करने से आपको संतोष और खुशी मिलती है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करने से आपको लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होगा। सकारात्मकता और विश्वास का महत्व। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, तो आप अपनी परेशानियों को हल करने के नए तरीके खोज पाएंगे। जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराने के बजाय यह सोचें कि इसमें आपके लिए क्या सीखने को है। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है, और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो वह चुनौती आसान लगने लगती है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सही लोगों का चुनाव। जीवन में आपके आसपास कौन लोग हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। सही लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ध्यान रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
और जो आपकी क्षमताओं को समझते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नई आदतों को अपनाना। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। सुबह जल्दी उठें। यह आदत आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी। नियमित रूप से पढ़ें। ज्ञान प्राप्त करने से आपके सोचने का तरीका बेहतर होता है। स्वस्थ खानपान अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम करें। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा। अपना समय सही ढंग से प्रबंधित करें। समय प्रबंधन की कला सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत करें। जब आप खुद को बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं, तो जीवन भी आपको नए अवसर प्रदान करता है। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपनाने की हिम्मत करनी है। अगर आप अपने डर और संकोच को छोड़ देंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। कोई नया अवसर, कोई नया रिश्ता, कोई नया स्थान, यह सब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अंतिम शब्द, आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है और हर अवसर को खुले मन से अपनाना है। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। यदि हम अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सबसे पहले, अपने दिन की एक रूपरेखा बनाएं। जब आप दिन की शुरुआत में ही तय कर लेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी और आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकेंगे। दूसरी बात, प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अक्सर लोग सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गैर जरूरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास अपने असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। यदि आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएंगे, तो आपके पास अधिक समय बचेगा और आप अधिक सफल होंगे। इसके अलावा आराम और विश्राम के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने शरीर तथा दिमाग को आराम नहीं देंगे, तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। इसलिए अपने शेड्यूल में पर्याप्त नींद और मनोरंजन को भी शामिल करें। अंत में, समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें और जो भी कार्य करें, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। संबंधों को मजबूत बनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए अच्छे संबंधों का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करते हैं।
संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सबसे के उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत
जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से अपनी लाइफ को फिर से जीना है नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो यह आप देख लीजिए, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यह 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं तो प्लीज लिखें यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ। मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 जरूर से लिखें और 444-888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू। वो बिल्कुल आप इस चीज को यहाँ पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस बात को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते चलते अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है।